दोस्तों नमस्कार, मैं हूं दीपक ध्रुवे और आप देख रहे हैं 4DCHW। आइए आज हम इंग्लिश में चलते हैं और देखते हैं कि आर्टिकल क्या होते हैं। वीडियो को स्किप करके मत देखिए। मैंने कोशिश किया है कि आपको आर्टिकल बहुत आसानी से समझ में आए। आर्टिकल का एकदम सरल रूप है। एक बार आप इसको देखते हैं तो आपसे ये आर्टिकल एकदम आसानी से बनेंगे, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगे और जब भी आर्टिकल की बात होगी तो आप बता देंगे कि कौन सा आर्टिकल यहाँ पर यूज़ होने वाला है करके। चलिए, तो सबसे पहले हम आर्टिकल किसे कहते हैं ये समझ लेते हैं, इनको कहाँ कहाँ लगाते हैं वो समझ लेते हैं। आर्टिकल मुख्य रूप से तीन प्रकार के होते हैं। पहला होता है हमारा ए, एन और द। कई बार हम इसको ए एन द का उपयोग के नाम से भी जानते हैं। ठीक, कई बार आपको क्वेश्चन पूछता है कि ए एन द का उपयोग कीजिए या आर्टिकल का यूज कीजिए, तो ऐसे आपसे ये पूछे जाते हैं। तो आपको मैंने बताया कि आर्टिकल तीन प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? ए, एन और द। ठीक, इन्हें आर्टिकल कहा जाता है। इनका उपयोग हमेशा नाउन यानी संज्ञा। अब नाउन और संज्ञा क्या होती हैं? किसी व्यक्ति विशेष के नाम के सामने, नाम को हम संज्ञा कहते हैं ना, तो इस संज्ञा के सामने आपको ए, एन और दा का उपयोग किया जाता है। इन्हें इंग्लिश में डिटर्मिनर्स भी कहा जाता है। आर्टिकल जो हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक होता है निश्चित जगह में लिखने वाला, एक निश्चित के लिए और एक अनिश्चित के लिए। मतलब निश्चित वाला जो होता है वो डेफिनेट होता है। जो निश्चित जगह हैं, जो विशेष हैं, जो दुनिया में एक हैं, उसको वहाँ पे हम डेफिनेट आर्टिकल का उपयोग करते हैं। और जो दुनिया में एक नहीं है, बहुत हैं, वहाँ पे ए और एन जैसे आर्टिकल का उपयोग करते हैं। तो इस प्रकार से हमारे आर्टिकल हो जाते हैं दो। कौन कौन से? इंडेफिनिट आर्टिकल, जिसके अंतर्गत आते हैं हमारे ए और एन, और एक हो जाता है हमारा डेफिनेट आर्टिकल जिसमें हम दा का उपयोग करते हैं। कुछ विशेष स्थानों में दा को दी भी पढ़ा जाता है, जहाँ की हमको उस स्थान विशेष को क्या कहना चाहिए, थोड़ा फोकस करना है, फोकस करके बताना है, तो वहाँ पे हम लोग दी भी बोलते हैं इसको। ठीक, अब चलते हैं हम पहले पॉइंट इनडेफिनेट आर्टिकल की तरफ में। इनडेफिनेट आर्टिकल जो है, ठीक, तो ये आर्टिकल मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? ए और एन। ए और एन, इनकी मीनिंग जो है ए की और एन की, है ना, इनकी मीनिंग एक होती है। हिंदी में अगर हम इनकी मीनिंग देखें तो एक होती है। इनका उपयोग वर्ड के फर्स्ट लेटर के उच्चारण के ऊपर में निर्भर करता है। जैसे आपके पास में मान लीजिए कि राम है, राम लिखा हुआ है, ठीक, ये एक शब्द है। अब यहाँ पे आपका जो पहला लेटर है, इसके उच्चारण के ऊपर में निर्भर करता है कि आप ए का उपयोग करेंगे या फिर एन का उपयोग करेंगे। ठीक, तो वर्ड के उच्चारण के ऊपर में निर्भर करता है कि आप कौन से आर्टिकल का उपयोग करने वाले हैं। ठीक, अब यहाँ पे इनके उच्चारण पर निर्भर करता है कि यहाँ पे हम कौन कौन से आर्टिकल का उपयोग करेंगे। अब वर्ड के साउंड के ऊपर में, है ना, आप जो उच्चारण कर रहे हैं, जो साउंड कर रहे हैं, उसके ऊपर में। अच्छा, ये तो आपने सब समझ लिया। अब आपको बहुत अच्छे से भी ये पता है कि इंग्लिश में स्वर की संख्या 5 है। स्वर को हम इंग्लिश में बॉबल्स कहते हैं। क्या कहते हैं? बॉबल्स कहते हैं। स्वर की संख्या कितनी है? 5 है। ए है, ई है, आई है, ओ है और यू। ये जो हैं स्वर हैं, है ना। और हिंदी में ये आ से लेके क्या बोलते हैं, आ ई उ ऊ, ऐसे करके ओ औ तक होते हैं ये क्या, स्वर। और व्यंजन जो हैं वो होते हैं आपके बी सी, डी एफ जी एच जे के, एल एम एन, पी क्यू आर, एस टी, वी डब्ल्यू एक्स, बाई जेड, है ना। तो ये होते हैं आपके व्यंजन इंग्लिश में। इनको हम कहते हैं कंसोनेंट। ठीक, अब मान लीजिए कि आपके पास में ये राम है। राम का पहला अक्षर रा या आर। ठीक, अगर ये हमारे पास में कंसोनेंट है, राम में आर अगर हमारे पास में कंसोनेंट है, उस स्थिति में अगर ये कंसोनेंट का ही उच्चारण हो रहा है तो उस स्थिति में हम काहे का उपयोग करेंगे? आर्टिकल ए का उपयोग करेंगे, है ना। चलिए ठीक, आगे अपन बताते हैं और देखते हैं, है ना। तो आपको वर्णमाला भी समझ में आ गई कि वर्णमाला को दो भागों में बांट लिए हैं। एक स्वर होता है वॉवेल्स, एक होता है व्यंजन कॉन्सोनेंट। ठीक, अब इसमें कुछ नियम देख लेते हैं कि कब हम ए का उपयोग करते हैं और कब एन का उपयोग करते हैं। कुल मिला के पूरा काम जो है आपके उच्चारण के ऊपर में निर्भर करता है। बहुत कठिन नहीं है, बहुत आसान है ना। आप उसको ध्यान से उच्चारित करके देखें। किसी भी वर्ड का फर्स्ट लेटर, मतलब कोई भी शब्द है और उसका पहला लेटर जिसका कि उच्चारण या जिसका कि साउंड, हिंदी के व्यंजन, जैसे हिंदी के व्यंजन कौन कौन से हो जाएंगे भैया? हिंदी के व्यंजन हो जाएंगे हमारे का गा घा, जहाँ ये अप टू डैश डैश ज्ञानी तक, है ना। अगर इन वाले अक्षरों से वह ध्वनि निकल के आ रही है तब आप ए का उपयोग करेंगे, है ना। ठीक, तब आप ए का उपयोग करेंगे। कहने का मतलब ये कि कंसोनेंट है और उसका उच्चारण कंसोनेंट के जैसे हो रहा है तब आप ए का उपयोग करेंगे। इसको मैंने एक छोटे से चार्ट में ही सिमेट के रख दिया है ना, ए और एन का उपयोग। अगर आप इस चार्ट को समझ लेते हैं तो आपको एकदम आसानी से समझ में आ जाएगा कि कहाँ ए का उपयोग होगा और कहाँ एन का उपयोग होगा। ठीक, तो किसी भी वर्ड का फर्स्ट लेटर जो है वो कंसोनेंट हो तथा उसका साउंड भी हिंदी व्यंजन के वर्ण का, खा, गा और ज्ञानी से मिलता है तब ए का उपयोग होता है। जैसे कि अ कैट,
CAT कैट, है ना। कैट के आगे क्या लिखा है हमने, ए लिखा है। कैट में सी, यहाँ पे कैट अगर हम बोलते हैं कैट, तो कैट में ये का व्यंजन है, ठीक। इसके आगे हम ए लिख देंगे। वैसे ही आगे में डॉग, डॉग ऐसे लिखते हैं हम हिंदी में, ठीक। तो ये डॉग जो डा जो है ये व्यंजन है, तो यहाँ पे ए का उपयोग होगा। गर्ल, गर्ल में गा व्यंजन है। बॉय, तो बॉय में भी बा जो है व्यंजन, ठीक। अब इसी प्रकार से अब कई बार होता क्या है कि लेटर आपका जो प्रथम लेटर जो है वो व्यंजन तो होगा, कंसोनेंट तो होगा। जैसे राम, ये कंसोनेंट व्यंजन तो है, कंसोनेंट तो है, मगर इसके सामने में ए लग रहा है। मगर ऐसे ही कुछ और शब्द होते हैं जिनमें व्यंजन तो होते हैं मगर उनकी ध्वनि जो है, अब मैं बता दे रहा हूँ। किसी शब्द का प्रथम लेटर कंसोनेंट है, फिर से किसी शब्द का प्रथम लेटर कंसोनेंट है, मगर उसका जो साउंड है, उसका जो साउंड है वो स्वर जैसे आता है। जैसे आ ई से औरत तक, औ तक जो साउंड बनता है, उनके सामने में हम एन लिखते हैं, ठीक। अब यहाँ पे पहला जो लेटर है इंग्लिश में वो है तो कंसोनेंट, मगर उसके सामने भी हमको एन लिखना पड़ता है। तो एन लिखना पड़ता है वो किस स्थिति में, जब उनका उच्चारण हिंदी वर्णमाला की स्वर से उनका उच्चारण हो रहा है। जैसे एन, एम ए कैसे लिखेंगे, एम कैसे लिखते हैं आप हिंदी में, एम, ठीक। तो ये क्या है, स्वर है, तो ये स्वर जैसे उच्चारित हो रहा है, तो यहाँ पे आप एन लगाएंगे, ठीक। बहुत आसान है, आप वीडियो को स्किप करके ना देखें। ऐसे ही एम में एम में, है ना। जैसे ही ऑनेस्ट, ठीक, एच से तो शुरू हो रहा है पर पढ़ते ऑनेस्ट है उसको, तो वहाँ पे एन आता है। जैसे NCC, इसके सामने भी एन हो जाता है। आगे चलते हैं, ठीक। ये सब तो हो गया किसके लिए, ये सब हो गया कंसोनेंट के लिए, है ना, कंसोनेंट के लिए, ठीक। या फिर ए के उपयोग के लिए, है ना, जहाँ ए का उपयोग होता है वो वाले में, है ना। कंसोनेंट में काहे का उपयोग होता है, हमारा ए का उपयोग होता है। और अगर अब आगे चलते हैं, किसी भी शब्द का प्रथम लेटर वॉवेल है, मतलब कोई भी जो शब्द है उसका पहला लेटर जो है वो आपका स्वर है, तथा उसका साउंड हिंदी वर्णमाला में सही में स्वर के जैसे ही आ रहा है। जैसे आ ई से औ तक अगर उसका स्वर आ रहा है या वैसे उससे स्वर मिल रहा है, वहाँ पे हम एन का उपयोग करते हैं, ठीक। जैसे एन इंडियन, ठीक, इंडियन में आप क्या इंडियन, तो ई से चालू होता है हिंदी में। जैसे इसका वो करेंगे तो ई करके आएगा, है ना, तो ई स्वर है, उसके सामने हमको एन लगाना है। एन ऑक्स, है ना, ऑक्स ओ की मात्रा वाला है ना, तो यहाँ पे आप एन का उपयोग करेंगे, ठीक। ऐसे ही अब किसी भी शब्द का प्रथम लेटर फिर से वॉवेल होता है और अगर उसका साउंड जो है वो व्यंजन जैसे का, ख, गा से ज्ञानी तक से मिलता है, तो उस स्थिति में आप ए का उपयोग करते हैं, है ना। अब कोई भी अगर वर्ड बनेगा तो शब्दों से मिलकर बनेगा, तो शब्दों से मिलकर बनेगा तो पहला शब्द भी होगा, है ना, पहला शब्द में पहला अक्षर भी होगा। अब अक्षर में जिस प्रकार का प्रोनाउंसिएशन रहे, जिस प्रकार से आप उच्चारित करेंगे, उस प्रकार से आपको ए एन का उपयोग करना है, ठीक। जैसे अब यूरोपियन में ई तो वॉवेल्स है ना, यूरोपियन में ई तो वॉवेल्स है, मगर यहाँ पे ए लिखा हुआ है ना। तो एक्चुअली यूरोपियन में या जैसे शब्द का उच्चारण हो रहा है, वैसे यहाँ पे यूनियन, ठीक, यूनियन में भी ए का उपयोग हो रहा है। यहाँ पे यूनिट, यहाँ पे भी ए का उपयोग हो रहा है। तो ऐसी जगहों में हम क्या बोलते हैं कि ए का उपयोग करते हैं। तो ये थे ए और एन आर्टिकल के उपयोग, ठीक। ये थे हमारे इनडेफिनेट आर्टिकल्स। अब आगे चलते हैं हम दूसरे वाले आर्टिकल की तरफ में। दूसरा आर्टिकल है हमारा डेफिनेट वाला, डेफिनेट आर्टिकल। इस आर्टिकल में सिर्फ दा का उपयोग होता है और ये दा जो है ऐसे विशेष स्थानों में लगता है, ये निश्चित स्थानों में लगता है। जैसे कि संसार में कुछ विशेष स्थान है, जैसे विशेष स्थान है जैसे गंगा, यमुना, जमुना, हिमालय, ये एक एक है ना, है ना। इसके अलावा बहुत सारे उपकरण हमारे पास में एक एक हैं, ठीक। जैसे ट्रेन है, ट्रेन एक ट्रेन है, जैसे कि गरीब रथ एक्सप्रेस, है ना। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। एक समूह है, जैसे समूह में इंडियन आर्मी है, ठीक। तो ऐसी विशेष जगहों में अब मान लीजिए कुछ विशेष स्थान, विशेष उपकरण, विशेष पद, विशेष उपलब्धि, विशेष पुस्तक जैसे कि रामायण, है ना, गीता, ये सब चीज़ ऐसी विशेष जगहों में हम दा का उपयोग करते हैं। कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि आपके शब्दों का उच्चारण जिस प्रकार से होगा, है ना, आप चाहे उसमें कंसोनेंट हो या फिर वॉवेल्स हो, अगर उसका उच्चारण वो वॉवेल्स है और उसका उच्चारण कंसोनेंट जैसे हो रहा है तो वहाँ पे ए का उपयोग होगा, और अगर कंसोनेंट है और उसका उच्चारण जो है वॉवेल्स की तरह हो रहा है तो वहाँ पे एन का उपयोग होगा, ठीक। और जो दुनिया में एक है उसके लिए दा का उपयोग होगा। आर्टिकल बहुत आसान है। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आ रही होगी, ठीक। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद।